नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेट में। मैं हूं प्रतिभा। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं से जुड़ी जो मामला चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि 3 महीने में दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का राज्य सरकार को आदेश था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और 23 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले को के लिए समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए और वहीं दोनों पक्षों से और राज्य सरकार से 7 पन्नों में एक लिखित दलील पेश करने को कहा गया है। इसमें अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसमें दोनों पक्षों का नुकसान है। इसी को लेकर यहाँ यूपी में मुख्यमंत्री आवास के पास शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं उनके सामने आएंगी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम विजय यादव, मैं जौनपुर से आया हूँ। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया था, जिस दिन फैसला आया होड़ लग गई थी केशव प्रसाद मौर्य का। सबसे विपक्ष भी पीछे रह गया उनसे, सत्ता में रह के भी, उप मुख्यमंत्री रह के भी सबसे पहला उनका ट्वीट आता है कि ये सामाजिक न्याय की जीत है और लंबे समय से संघर्ष कर रहे युवाओं की जीत है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बधाई दिया उन्होंने, फैसले का स्वागत किया। हम लोग बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि जब डिप्टी सीएम कह रहे हैं तो अब इसकी हैसियत है कि हमारी नौकरी हमसे छीन लेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमने मीटिंग की और तय किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले का अनुपालन करेगी, इसको आगे चैलेंज नहीं करेगी और युवाओं को न्याय मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष के साथ भी अन्याय नहीं होगा। हम लोग बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि सरकार चलिए उनकी भी नौकरी बचा रही है, हमारी भी दे रही है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आवेदन से लेके, आवेदन पत्रों की छटनी से लेके, काउंसलिंग करवाने से लेके, ज्वाइनिंग पत्र वितरित करने तक, नियुक्ति पत्र देने तक और विद्यालयों में ज्वाइन कराने तक मात्र 22 दिनों में पूरी कर ली गई। उसी भर्ती प्रक्रिया में जब माननीय न्यायालय का आदेश आता है कि आप जो गलत नियुक्तियां हैं उनको छांटिए और जो प्रक्रिया से बाहर चले गए थे गलत नियुक्तियों की वजह से, उनको आप नियुक्ति दीजिए। 1 महीने बीत जाने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इस फैसले का पालन करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने फैसले का स्वागत कर दिया। सरकार में बैठे हों प्रकाश राजभर हो, चाहे प्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, सब ने कहा कि नहीं, ये सामाजिक न्याय की जीत है, फैसला स्वागत योग्य है और दलित पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। उसके बाद भी ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे गया। और क्यों गया? जब सरकार ये कह रही थी कि हम तो नहीं गए सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन दूसरा पक्ष गया क्योंकि उनको पता चला, उनको अधिकारियों ने कहा कि आप सर्वोच्च न्यायालय जाओ। उनको उकसाया गया, इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने उनको सर्वोच्च न्यायालय भेजा, जहाँ पर कल सुनवाई करते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये फैसला हाईकोर्ट का है, इस पर अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। 23 तारीख उन्होंने डेट लगाई है और ये कहा है कि तब तक हम इस फैसलों को देखेंगे और किसी को अगर कुछ कहना है तो मैक्सिमम 7 पेज का अपना वो रिटर्न सबमिशन लेकर आएँ, वो जमा करें, हम इसको सुन के डिसाइड करेंगे। अब संदेह इस बात का है कि चूँकि सरकार ने अपना पक्ष वहाँ रखा नहीं है और सरकार क्या पक्ष रखेगी? जो सरकार महीने भर न्यायालय के आदेश के बीतने के बाद, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई, तो हम कैसे मान लें कि 23 तारीख को हमारे लिए कोई अच्छे प्रपोजल के साथ वहाँ पे जाएंगे? जिस पक्ष का नुकसान होगा वो पक्ष वहाँ पे अपनी बात रखेगा और जब सरकार के पास समाधान नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि मामला लटकेगा। क्या लगता है दोनों पक्षों का नुकसान होगा इसमें? बिल्कुल, एक पक्ष तो वहाँ से नुकसान उठाएगी। हम जीतेंगे तो एक पक्ष जो नौकरी कर रहा है वो बाहर जाएगा, वो जीतेंगे तो कम से कम उनके 4,000 लोग उसके बाद, उनके जीतने के बाद भी उनकी प्रक्रिया से बाहर चले जाएंगे, जिस हिसाब से माननीय न्यायालय का आदेश है। कुल मिला के समस्या ये है कि अगर सरकार के पास कोई ठोस नीति होती तो शायद उनकी भी नौकरी बच जाती और हमारे लोग जो 4 साल से दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, उनकी भी नौकरी सुरक्षित हो जाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील है, मैं अयोध्या से आया हूँ। क्या लग रहा है अब सरकार किस तरह सहयोग कर सकती है इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? सरकार तो जब से जजमेंट आया उससे उसी दिन से दोहरा मापदंड अपना रही है सरकार से, लेकिन उम्मीद हमको ये थी कि इस जो जजमेंट आया है उसका पालन कराएगी। लेकिन जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी का मीटिंग के उपरांत, मुख्यमंत्री जी के मीटिंग के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, उन्होंने एक बात का बड़ी मतलब बल दे करके कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन आएगा उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो वो जानबूझ करके, इसलिए वो जानते थे कि हम अपने लोगों को अगर भेज देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये इस आदेश पर रोक लग जाएगी। अब आप ये जानिए कि जो इस भर्ती में उसे नियुक्ति मिली है, जो राष्ट्रपति का नाम तक नहीं जान रहा, प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं जान रहा, वो इस भर्ती का टॉपर है। अगर ये भर्ती ट्रांसपेरेंसी अगर सार्वजनिक होती, सारे बिंदुओं को सार्वजनिक की गई होती तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाते, बहुत से नेता मंत्री ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग बेनकाब हो जाते। यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं
जब ये विपक्ष में थे, जब इनसे मिला कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो इन्होंने कहा कि अदालत जाइए। लेकिन जब ये सरकार का अंग बने, इनसे जाकर के मिला तो इनके रुख बदल गए और रोडली बोला कि अदालत में क्या करने गए हो, जाइए अदालत में लड़िए। तो ये समय समय पर अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दलित और पिछड़ों के सौदागर हैं, उनके वोटों का सौदा करते हैं। नाम के लिए हमारे साथ हैं, काम के लिए हमारे साथ नहीं हैं। चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो इतने सक्षम हैं इन ब्यूरोक्रेसी पर और विधायकों पर नकेल क्या नहीं कर सकते? अगर नकेल नहीं कर सकते, प्रदेश नहीं चला सकते, तो जाहिर सी बात है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा दलितों, पिछड़ों, गरीबों, बेबस, लाचारों, कमज़ोरों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको उनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हमारे बड़े भाई विजय प्रताप जी ने कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया महज 22 दिन में पूरी हो सकती थी, आज 27 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसा क्यों? इसलिए किया गया क्योंकि ये गरीबों का मामला है, पिछड़ों का मामला है, वंचितों का मामला है। एक विशेष वर्ग से जुड़ा मामला होता तो शायद जिस दिन जजमेंट आया था उसके दूसरे दिन इस आदेश का पालन हो गया होता और अपने लोगों को नौकरियों में बैठा दिया गया होता। क्या लग रहा है इससे, इस तरह के फैसले से क्या कितनी निराशा? देखिए, मेरा नाम नवनीत है, मैं रायबरेली से हूँ और पिछले 4 साल से मैं संघर्ष को करीबी से यहाँ पर लड़ा हूँ, जिया हूँ। तो आप देख सकती हैं कि ये जो हमारे ओबीसी और एसटी के जो नेता बनते हैं, उस दिन जब हमारा डीबी का आदेश आया तो वही ट्वीट कर करके हमें बधाई दे रहे थे और पिछले जो 3 महीने का समय मिला था, उस 3 महीने में एक कदम भी उस ऑर्डर को लेकर के कोई तैयारी नहीं की। और आप देख सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा सुनवाई हुई, उस पर इस निर्णय पर रोक लगा दी गई। तो आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, ये जो ओबीसी एससी के जो मुखौटे हैं, ये उजागर हो रहे हैं। ये बिहाइंड कैमरा कुछ और रहते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन रियल में किस तरीके से काम करते हैं आप इस चीज़ से समझ लीजिए। जो सरकार की तरफ से वहाँ वकील थी, उनके पास कोई भी कार्य योजना नहीं थी जो पटल पे ला जा करके जज साहब को समझा सके। कोई भी एक कदम आगे तैयारी नहीं हुई और आगे भी इनका यही रवैया देखने को मिलेगा। तो हम आपके चैनल से ये भी बताना चाहते हैं कि जो हमारे देशवासी हैं, जो हमारे समाज के जनता है, वो इस चीज़ को बारीकी से समझ रही है और समझे। ज़रूरी भी है कि हम लोग यहाँ पर कैसे चले जा रहे हैं। पिछले 4 साल से हमारे हक अधिकार, हमारे भविष्य खतरे में है। जी, भविष्य खतरे में है। तो हम इस बात से बहुत दुखी भी हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से मैम आप समझ सकती हैं कि ना हमारे पास यहाँ पर रोज़गार के लिए कोई साधन है, ना कुछ नहीं। जहाँ हमें नौकरी में होना चाहिए था, परिवार की मदद करनी चाहिए थी, हम संघर्ष कर रहे हैं। 4 साल से भटक रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए हम किस तरीके से वकील कर पाएंगे, कैसे हम इतनी महंगी लड़ाई लड़ पाएंगे आगे चलकर। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप अपने मौजूद पैनल के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ें, ताकि हम वहाँ से जीत करके अपने विद्यालय में पहुँच सकें। ये दोहरा रवैया ना अपनाएं, अन्यथा जनता समझ रही है, वो बारीकी से समझ रही है और उसका नुकसान आगे आने वाले चुनाव में। राज्य सरकार से क्या मांग है? देखिए, अभी आपने हमारे भाई से पूछा एक सवाल, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ये वही सरकार है कि गोमती नगर में एक घटना हुई, एक महिला के साथ अभद्रता की गई, 24 घंटे भी नहीं बीते, अपराधियों को गलत सही जो भी थे सबको देश के सामने रख दिया गया। उसमें निर्दोष लोगों को भी सामने रखा गया और बाद में सबको पता चला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिन बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनका भी तो कोई दोषी होगा। जिस अधिकारी ने अपने आप को संविधान से ऊपर माना, जिन अधिकारी ने अपने आप को भारत की सरकार से ऊपर माना, जिस अधिकारी ने आरक्षण घोटाले को अंजाम दिया, क्या उसका नाम जानने का हक नहीं है? बात बात पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार, क्यों उसके हाथ काँप रहे हैं? क्यों बुलडोजर का तेल खत्म हो जा रहा है? क्यों पहिया दूसरी तरफ मुड़ जा रहा है उस अधिकारी के घर जाने से? क्योंकि मुझे जो लग रहा है उसमें वो यादव और मुसलमान वाला शायद एंगल फिट नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए वो बुलडोजर का पहिया दूसरी तरफ घूम जा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जी के सजाती रहा होगा, इसलिए उधर नज़र नहीं हो जा रही है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सरकार को आज नहीं तो कल, इतिहास बहुत क्रूर होता है दीदी, वो सब का हिसाब रखता है। और जब इतिहास खुद को दोहराएगा ना, तो बहुत लोग संसद में रोए थे और वो दिन दोबारा भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज नाम देख देख कर, जातियाँ देख देख कर अन्याय जुल्म हो रहा है हम लोगों के साथ में। ये हमारे भाई सही कह रहे थे। इसी 69,000 शिक्षकों की भर्ती के पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती आई थी। और जैसे हमारे साथ विसंगति हुई, वैसे वहाँ भी विसंगति हुई थी। उनके भी 6,000 लोग प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। 4 घंटे वो लोग SCRT पे कार्यालय पे आंदोलन किए थे। छुट्टी के दिन इन्हीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, निर्णय लिया गया
और उनको मिठाई खिला के भेजा गया, अगले दिन उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। और 4 साल से अगर हम नियुक्ति पत्र नहीं पाए तो उसका सिर्फ एक गुनाह है कि हम दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर हम भी मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के होते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 24 घंटे के अंदर में हम लोग अपने विद्यालय पहुँचा दिए जाते। उसके बदले में परिणाम ये हुआ है, क्योंकि हम दलित पिछड़े समुदाय से थे, तो विद्यालय की जगह 3 दिन गोरखपुर में जेल रहा हूँ, 2 दिन लखनऊ की जेल में मुझे भेजा गया, सिर्फ इसलिए यही गुनाह था कि जो बात आज माननीय न्यायालय ने कहा 69,000 शिक्षकों की भर्ती महाराष्ट्र का घोटाला हुआ, वही बात कहने के चक्कर में, वही बात समझाने के चक्कर में 3 दिन गोरखपुर जेल में बंद किया गया और 2 दिन लखनऊ की जेल में मुझे बंद किया गया। क्या लग रहा है, पिछड़े और दलित वर्ग ओबीसी वर्ग से जो लोग आते हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाह रही? सरकार क्या मदद नहीं करना चाह रही है? बिल्कुल नहीं मदद करना चाह रही है। अगर मदद करना चाहती तो 4 साल का ये लंबा वक्त कैसे लगता। जैसे कि अभी हमारे भैया ने बताया कि 68,500 में 6,000 लोगों की बात थी। विद इन 1 डे कोर्ट, जिस दिन कार्यालय बंद रहते उस दिन उन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, बैठाया गया, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। कहाँ 1 दिन और कहाँ 4 साल, इतना लंबा संघर्ष। मैम ये आज से नहीं होता आ रहा है, ये 1000 साल से ऐसा होता चला आ रहा है। प्रक्रिया बदलती रहती है, सिस्टम बदलता रहता है, तरीका बदलता रहता है, शोषण वही है। आप देख सकती हैं कि ये हमारे समाज के नेता किस तरीके से माने इनको समाज के, हमें न्याय नहीं दिला पा रहे। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। हम लोगों ने अपने परिवार से दूर रह करके यहाँ पर संघर्ष किया, जेल गए, और आप सोचिए इस इतने समय अंतराल में किन किन परिस्थितियों से जूझे। अब आगे चल करके हम कहाँ जाएंगे। तो हम आपके चैनल से यही कहेंगे, चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो मुखावटे हैं सरकार के, ये उजागर होने चाहिए और उन अधिकारियों के नाम भी उजागर होने चाहिए। सरकार में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सामने लाया जाए, उन्हें भी दंडित किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। यहाँ डिप्टी सीएम मौर्य जी के बाहर खड़े हुए हैं, क्या उनसे मांग की आपने, समय मांगा है, अपनी बात रखी उनके सामने? वो अभी भी मौजूद हैं। जब हमारा टीवी बेंच का आदेश आया था, उन्होंने ट्वीट किया और हमें खुद बुलाया, हम लोगों से मिले, फोटो भी खिंचवाई, ट्वीट किया कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये न्याय की जीत है, पिछड़े और दलित वर्गों के लोगों की जीत है। हम बहुत इस मुद्दे को आगे, मतलब इस न्याय को जो डीबी का आदेश है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी देख लीजिए, जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, हम लोग यहाँ खड़े वेट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम अंदर हैं और वो झूठ उनसे फ़ोन करके झूठ बुलवा दे रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों से बता दो कि यहाँ हम नहीं हैं। तो ये दोहरा रवैया हमेशा अपनाया गया है। मैडम कुछ महिलाएं वहाँ बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। सीतापुर से आई हूँ। अभी हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सरकार के जितने भी हमारे वर्ग के शिक्षा मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और इवन टिल हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी खुद बोलते हैं कि हम इन बच्चों के साथ हैं। और जब हमारे डबल बेंच का ऑर्डर आया उस समय उन्होंने खुल के कहा कि हम इन बच्चों के संघर्ष की जीत हुई और हम इनके बच्चों संघर्ष की जीत हुई और हम इस जीत का स्वागत करते हैं और हम इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे। इवन टिल अभी कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, उस टाइम पहले तो यहाँ पे हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने हमें बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि हमने अधिकारियों को त्वरित न्याय के लिए पत्र लिखा है। तो कैसा त्वरित न्याय, हम बस ये जानना चाहते हैं कैसा त्वरित न्याय। अगर आप वो त्वरित न्याय कर रहे थे तो 24 दिनों में अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। उसके बाद हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के जो वकील जाते हैं वो अपना कोई पक्ष नहीं रखते। अगर चाहे सरकार तो इस मामले को तुरंत का तुरंत सॉल्व कर सकती है। वो अपना मजबूत पक्ष लेकर जाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे कि हमारा ये पैटर्न है। हम इस बिहार पे इन वर्गों के व्यक्तियों को प्लस जो हमारे गलत रूप से चयनित हो गए हैं उनका भी हम कोई अहित नहीं कर रहे। हमें उनके साथ कोई मतभेद नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलत कागज़ नहीं लगाए हैं, कोई गलत फर्जी वो नहीं किया। जो भी हुआ सरकार की वजह से हुआ, तो उनके साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम बस सरकार से यही विनती करना चाहेंगे, गलती शिक्षकों की नहीं है, गलती जो चयनित हो गए उन शिक्षकों की नहीं है, सरकार की है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि उनको भी, जैसे हम सड़कों पर भटक रहे हैं, हम लोग योग्य होते हुए भी, सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए भी, सब कुछ होने के बावजूद भी हम सड़कों पे भटक रहे हैं। मान लीजिए वो कैसे भी अंदर गए हैं लेकिन अब उन्हें बाहर नहीं आए और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करे। उसके लिए हम वो भी बाहर ना आए और आप भी, आपके साथ भी न्याय करें। और देखिए वो लोग हम इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास जो कैपेबिलिटी है वकील हायर करने की वो हमारे पास नहीं है क्योंकि हम सड़कों पे इतने सालों से भटक रहे हैं। इवन टिल हम लोगों के पास खाने तक के, सुबह खाया, कल शाम में, आज शाम में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ की भी कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। और मतलब मानसिक और आर्थिक दोनों सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। इवन टिल हम महिलाएं तो सामाजिक प्रताड़ना का भी शिकार हो रहे हैं। लोग कहते हैं कहाँ जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं।
समाज को झेलते हैं, सामाजिक रूप से प्रताड़ित है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित है और यहाँ धरने में खींचातानी हो जाती है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित है। तो प्लीज़ हमें विनती है बस सरकार से कि हाँ वो हमारे साथ न्याय करे और वास्तव में हमारे साथ खड़ी है। तो हम बस उससे यही कहना चाहेंगे कि वो हमारे लिए एक वकीलों का पैनल ले जाए और हमारा पक्ष मजबूती से रखे कोर्ट में और हमारे साथ न्याय करे बस।